सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आज आपको ले चलते हैं श्री गुरु द्रोणाचार्य की नगरी धनकौर, जो कि पड़ता है गौतम बुद्ध नगर जिले में। और जानते हैं यहाँ का महान इतिहास। सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं धनकौर, गुरु द्रोण की नगरी धनकौर। और यहाँ पे लगभग 500 साल पुराना मंदिर बताया गया है, गुरु द्रोण का जो मंदिर है। और यहाँ पे हमारे साथ गुरुदेव हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, जो यहाँ के करता धरता है आज की डेट में, वो हमारे साथ हैं। और इन्हीं से जानेंगे आज इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर की स्थापना कब हुई और कितने लोग, कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम। तो गुरुदेव, इस मंदिर के बारे में मुझे बताइए, ताकि जो हमारे जो लोग हैं, जो सनातन को जानने वाले जो लोग हैं, इस मंदिर के दर्शन करें और दर्शन लाभ ले पाएं। ये मंदिर तो वैसे महाभारत कालीन है। महाभारत कालीन इसमें आगे इतिहास है जो पुराना है, और इसकी स्थापना लगभग 500 वर्ष पुरानी है। ये प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित है वो 500 वर्ष पहले मिली थी, लेकिन इसका जो पूरा इतिहास है वो महाभारत कालीन जुड़ा हुआ है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा जो है स्थापित है। एकलव्य के द्वारा वह मूर्ति बनाई गई थी महाभारत कालीन समय में। जब एकलव्य द्रोण जी के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, तो द्रोणाचार्य जी उनको शिक्षा से मना कर देते हैं। मैं राजबंधन में हूँ, तो केवल यहाँ के जो हस्तिनापुर के राजकुमार हैं उनको ही शिक्षा दे सकता हूँ और किसी को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। परंतु वहाँ पर एकलव्य को बड़ा दुख होता है और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं शिक्षा लूंगा तो केवल इन्हीं से लूंगा और किसी से शिक्षा नहीं लूंगा। और ऐसा संकल्प करके वहां से वो कुछ दूर आकर इस धनकौर में आकर रहने लगते हैं। ये पुराना जंगल है, पूरा एरिया जंगल था। यहाँ पर रहकर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी की हाथों से मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने जो है अपना अभ्यास करने लगे। तो वही जो मूर्ति की जिसके सामने अपना अभ्यास करते थे, वही प्रतिमा हमारी ये तालाब है, इसी में मिली थी लगभग 500 वर्ष पुरानी पहले। तो तब ये मंदिर वगैरह कुछ निर्माण नहीं था। एक वृक्ष था, उसके नीचे वो प्रतिमा रखी हुई थी और धीरे धीरे समय बदलता गया, उस हिसाब से फिर यहाँ पे भी विकास होता गया, मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ। ये 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। तो गुरुदेव, जो प्रतिमा है वो कृपया हमें दिखाइए और हम भी उस प्रतिमा के दर्शन, हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी इस प्रतिमा के दर्शन करें। और हम बात कर रहे हैं धनकौर से, जो परी चौक, जो ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर पड़ता है, वहां से हम बात कर रहे हैं धनकौर से। और जो धनकौर का नाम है वो गुरु द्रोण के नाम से ही इस जगह का नाम धनकौर पड़ा। और उसी प्रतिमा के हम आपको दर्शन कराने चाह रहे हैं, जो वीर एकलव्य अपनी मूर्ति बनाई थी अपने हाथों से और गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो गुरुदेव, वो मूर्ति जरूर हमें दिखाइए, वो कहाँ पे है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जरूर इस मंदिर का दौरा करें और यहाँ का दर्शन लाभ लें। जो प्राचीन प्रतिमा है वो हमारी ये है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं जो ये प्राचीन प्रतिमा है गुरु द्रोणाचार्य की, जो वीर एकलव्य ने अपने हाथों से बनाई थी और इसी मूर्ति से ही शिक्षा ग्रहण करी थी। और इतिहास में वीर एकलव्य का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जो बिना गुरु के शिक्षा दिए उनकी मूर्ति से ही शिक्षा प्राप्त करी। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता लगी तो गुरु द्रोण ने उनसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। गुरुदेव, और कोई खासियत इस मंदिर की? इसकी और एक इस प्रतिमा के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये प्रतिमा जो है काफी हद तक खंडित हो चुकी है, मतलब नष्ट हो चुकी है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये खुले में रखी हुई थी, तो लोग पहले इसमें दूध, जल, फूल पूजा करते थे इसमें। तो धीरे धीरे ये जो है काफी हद तक खराब हो रही थी मूर्ति। तो अभी कुछ वर्षों पहले इसको जो सुरक्षित कर दी गई है, ताकि खराब ना हो। पुराना इतिहास है और पुरानी प्राचीन मूर्ति है, इसलिए यहाँ पर एक और मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी गई है। लोगों को पूजा करने के लिए जो भी दूध, जल वगैरह अपना पूजा करने के लिए चढ़ाते हैं, वो इसमें कराते हैं। इसको हम लोगों ने सुरक्षित कर दी, क्योंकि ये काफी हद तक खराब हो रही थी। तो काफी हद तक ये खराब हो भी चुकी है लगातार वो करने से। और इस क्षेत्र का नाम द्रोणाचार्य जी के नाम से है। प्राचीन इसका नाम जो है द्रोणकौर हुआ करता था। द्रोणकौर जी। तो जितने भी सारे साथी हैं,
आज हमने आपको गुरु द्रोण मंदिर जो धनकौर के अंदर पड़ता है, और जो धनकौर जगह है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और यहाँ से परिचयों का जो रास्ता है लगभग 15 किलोमीटर है। आप जब गूगल के जरिए, मैप के जरिए जब आप आएंगे तो आप धनकौर के अंदर धनकौर गुरु द्रोण मंदिर डालेंगे तो आपको इस जगह के दर्शन होंगे। और गुरु द्रोणाचार्य की जो हमने आपको प्रतिमा दिखाई, जो काफी हजारों साल पुरानी बताई गई है, जो वीर एकलव्य ने अपनी शिक्षा के लिए बनाई थी। और गुरु जी ने बताया भी, जब गुरु द्रोणाचार्य के पास वीर एकलव्य आए तो उन्होंने ये बोला भी मैं तो राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, मैं आपको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तभी उन्होंने अपने हाथों से इस मूर्ति की निर्माण किया था, और इस मूर्ति को ही देख के, इस मूर्ति के सामने अभ्यास करते थे, और अभ्यास करते करते वो इतिहास में वीर एकलव्य के नाम से जाने गए। और एक दिन ऐसा आया जब गुरु द्रोण और वीर एकलव्य का सामना हुआ, तो गुरु द्रोण ने उनसे पूछा भी ये राजकुमार आपको ये शिक्षा किसने दी? तो उन्होंने ये बोला भी गुरुदेव ये शिक्षा मैंने आपसे ही ग्रहण करी है। तो उन्होंने बोला मैं तो राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, आपको तो मैंने शिक्षा दी नहीं। तो उन्होंने बोला गुरुदेव मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है, और उस प्रतिमा के सामने ही मैंने अभ्यास करके ये चीज आपसे ही ग्रहण करी है। तो उन्होंने बोला भी जब आपने ये काम कर लिया तो आप मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या देने वाले हो? तो उन्होंने बोला गुरुदेव आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु द्रोण ने उस टाइम एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। तो उसी जगह हम खड़े हैं जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी वीर एकलव्य ने अपने हाथों से। उस टाइम यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, और आज की डेट में एक बहुत शानदार मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सारी चीजें आपको और भी यहाँ पे मिलेंगी, और बहुत सारे मंदिर आज यहाँ पे है, और वीर एकलव्य की भी मूर्ति यहाँ पे एक बनी हुई है। तो गुरुदेव और क्या क्या यहाँ पे? और काफी सारी प्रतिमाएं हैं, और एक यहीं पर राधा कृष्ण मेन मंदिर है हमारा जी। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। तो साथियों ये जो मंदिर है गुरु द्रोण के नाम से है, और साथ साथ बहुत सारे मंदिर यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे। सामने आप प्रतिमा देख पा रहे हो, राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई है, और बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई है। तो गुरुदेव और क्या खास बात है? राधा कृष्ण मंदिर की खास बात यह है कि ये भी हमारी लगभग 250-300 वर्ष पुरानी प्रतिमा ये भी है। और जो है कुछ लोगों का मानना ये भी है, आस्था भी जुड़ी हुई है, और कुछ लोगों का मानना भी है कि जिस समय वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की स्थापना हुई थी, उसी टाइम पे इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इससे जुड़ा हुआ ये इतिहास है, और लगभग सेम मूर्ति जैसे बांके बिहारी में है उसी की तरह आपको प्रतिमा जो है देखने में मिल रही होगी, आपके सामने है। बिल्कुल। वही दर्शन आपको होंगे। तो और हमारे जितने भी इस मंदिर में जी जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। आपके ये पूरे गौतम बुद्ध नगर में एक दिन की सरकार की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जिले की छुट्टी होती है उस मेले के लिए, और यहाँ पर दंगल आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कई चीजों का आयोजन होता है, और 10 दिन का ये मेला चलता है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो अगर श्रद्धा विश्वास के साथ जो कोई भी यहाँ आया है द्रोणाचार्य मंदिर में, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वहाँ पर मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कलावा वगैरह है, हमारे मंदिर में सिक्के जो होते हैं वो चिपकाते हैं लोग मंदिर में, जो मनोकामनाएं होती हैं, और सभी की लगभग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जिसकी जो मनोकामना होती है पूरी होने के पश्चात वो लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो भी उनसे हो सकता है भंडारा दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ की एक विशेष बात है कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको केवल यहाँ के लोग नहीं कि धनकौर के ही लोग आते हैं, आपके दिल्ली गाजियाबाद गुजरात तक से लोग आते हैं, काफी बाहर से जिनको जानकारी है वो यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो गुरुदेव ने बहुत सारा इतिहास यहाँ का बताया, और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने एक खास बात और बताई, जो बांके बिहारी मंदिर है जो हमारे वृंदावन के अंदर है, उसकी स्थापना जब हुई थी तभी इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये आपको मूर्ति मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा नजदीक से हमारे जो सनातनी है उनको दिखाई जाए। ये मूर्ति आप देखेंगे बांके बिहारी जो मंदिर है हमारा, उसकी तरह ही यहाँ पे बनाई गई है, और उसी टाइम इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी। और जितने भी सारे सनातनी हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने भी हमारे सनातन से जुड़े जो लोग हैं, इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा एक गौशाला भी चलाई जाती है, और गुरुदेव ने बताया यहाँ पे 10 दिन का मेला लगता है, और गौतम बुद्ध नगर की एक छुट्टी होती है एक दिन की इस मंदिर के इस मेले के लिए। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस मंदिर के दर्शन करें। ये धनकौर जगह पड़ती है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है, और परी चौक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत ही शानदार इस मंदिर का माहौल है। और आप
देखिए गुरुदेव के द्वारा बताया गया, अभी यहाँ पे लोग सिक्के चिपकाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो अपनी इच्छा अनुसार वो यहाँ पे दान दक्षिणा देते हैं। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस मंदिर के दर्शन करें और दर्शन प्राप्त करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।